हेलो बच्चों। तो जैसे सभी बच्चे मुझे पूछ रहे थे मैम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स जो है वो कब से स्टार्ट होगा। तो फाइनली हमारा स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि मैं 1 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन कुछ मतलब के टेक्निकल इश्यूज की वजह से, मतलब कि थोड़ा सा लाइटिंग सेटअप वगैरह, बोर्ड का सेटअप, इस वजह से हमारा जो है वो कोर्स स्टार्ट नहीं हो पाया था। तो बच्चों आज से हम कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या आप भी इंग्लिश से डरते हो? अगर आप इंग्लिश से डरते हो तो मुझे कमेंट में यस जरूर लिखना, क्योंकि मैं आपके डर को गायब कर सकूं। तो बच्चों इंग्लिश कोई मतलब ऐसा टफ, मतलब मुश्किल बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। इंग्लिश ना बस एक कोई टैलेंट भी नहीं है। इंग्लिश जो है सिर्फ हमारी एक स्किल है। और स्किल कब आती है आपको पता है? कब आती है स्किल? प्रैक्टिस से आती है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जब आप छोटे होते हो क्या आपको साइकिल चलानी आती है? नहीं आती। आपको सिखाते हैं ना। और चलो एक बार सीख लिए, मतलब कि किसी ने आपको बोला कि साइकिल का ब्रेक इस तरीके से मारना है, आपको पैडल इस तरीके से घुमाना है, क्या आपको आएगी साइकिल चलाना? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह प्रैक्टिस से आपको साइकिल चलाना आएगा। तो बेसिकली इसी तरह इंग्लिश भी कब आप सीखोगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपके अंदर जीरो से इंग्लिश सीखने की चाहत है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो बच्चों इंग्लिश सीखना बहुत इजी है। आप लैंग्वेज बोल सकते हो, हिंदी बोल लेते हो, महाराष्ट्र में रहते हो मराठी बोल लेते हो, कर्नाटक में रहते हो कन्नड़ बोल लेते हो, बंगाल में रहते हो बंगाली बोल सकते हो। मतलब कि आप जहां पे रहते हो वहां की लैंग्वेज आप बोल सकते हो। लेकिन फिर इंग्लिश को क्यों आप इतना मुश्किल समझते हो? क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आप इंग्लिश इजीली सीख जाओगे। और मैंने बहुत सारे मतलब कि ऐसे देखे हैं कि डायरेक्ट ना बच्चे सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं। अरे जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा बच्चों, आप सेंटेंस से प्रैक्टिस कर पाओगे क्या? नहीं ना। तो आप सीखना चाहते हो तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इसमें मैं आपको 60 डेज का हमारा कोर्स है। कितने डेज का बच्चों? हमारा जो कोर्स है ना वो 60 डेज का है। तो 60 डेज के कोर्स का आज है हमारा डे 1। तो डे 1 में आज मैं सिर्फ आपका जो इंग्लिश को लेकर डर है उसको भगाने वाली हूँ और कुछ बेसिक चीजें इसमें बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंड तक जरूर देखना है। और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आई विल लर्न इंग्लिश, क्या लिखना है आपको? कमेंट में लिखना है आई विल लर्न इंग्लिश, ठीक है। कमेंट में क्या लिखो? ये सेंटेंस लिखो। अगर आप इंग्लिश सच में सीखना चाहते हो तो कमेंट में आपको क्या लिखना है? आई विल लर्न इंग्लिश। आई विल लर्न इंग्लिश का मतलब क्या है? मैं इंग्लिश सीखूंगा या सीखूंगी, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको डरा नहीं रही, मैं सेंटेंस से स्टार्ट नहीं करने वाली, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है। इसी पर से मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगी आपको कि इंग्लिश में बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं और कैसे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो देखो इंग्लिश में देखो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस एक है, ठीक है। इसी को एग्जाम्पल के तौर पर हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखो एक वर्ड है हमारा आई, दूसरा वर्ड है हमारा विल। सेंटेंस कब बनता है? देखो बच्चों एक वर्ड यहाँ पे आई है, मतलब कि सेंटेंस बनाना है हमें, तो सेंटेंस बनाने के लिए कुछ 3-4 वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनता है। तो फिर अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 वर्ड से हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। तो अब सेंटेंस आपको बनाना है, तो यहाँ पे देखो ये आई, पहले मैंने स्टार्ट किया है आई से। तो हमें अब इंग्लिश सीखना है, तो कौन से बेसिक चीजों की जरूरत होती है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, मतलब आप कमेंट में लिखो इसके लिए ये बताया है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको कौन कौन सी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले आपको पता होने चाहिए सब्जेक्ट्स, ठीक है। क्या पता होने चाहिए? सब्जेक्ट्स। उसके बाद इंग्लिश सीखने के लिए आपको पहले नंबर पे क्या पता होना चाहिए? आपको सब्जेक्ट। मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी देखो मैं अभी हाथ से रफ कर रही हूँ यहाँ पे जल्दी में थोड़ा, तो यहाँ ऊपर लिखती हूँ, ये रफ करती हूँ मैं सेंटेंस अभी इसको। तो
इस सेंटेंसेस को रफ कर देती हूँ, फिर अभी ना मैं यहाँ पे लिखती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट्स। दूसरा जो है ना, आपको पता होने चाहिए हेल्पिंग वर्ब। टेंशन मत लो, बताऊंगी क्या क्या है ये। क्या पता होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब्स। तीसरा जो है ना, आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए? वर्ब्स। खत्म। ये 3 चीजें आपको आ गई तो खत्म, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया समझो आपने। और मैं गारंटी देती हूँ कि आज हमारा डे 1 है, कल से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि यही चीजें मैं कल आपको सिखाने वाली हूँ। तो बच्चों, इसके बाद आपको ना कुछ मतलब कि ग्रामर वगैरह सीखना है। इसके बाद और फ्लुएंटली इंग्लिश अगर बोलना है आपको तो फिर ग्रामर यहाँ पे आपको सीखना है। फिर अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, उसके बाद वर्ब्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद ये तीनों चीजें आ जाने के बाद हम ग्रामर सीखेंगे। ठीक है, ग्रामर का भी टेंशन मतलब इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर से ही आती है, लेकिन मैं पहले कुछ बेसिक चीजें आपको सिखाने वाली हूँ। तो देखो, अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से हैं। कुछ बेसिक्स यहाँ पे बताती हूँ। तो सब्जेक्ट ना बच्चों यहाँ पे कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो, यहाँ पे लिस्ट देती हूँ मैं आपको। आपने नोटबुक निकाली है क्या? आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक में ये सारी चीजें आप लिख के लो। सब्जेक्ट देखो, बेसिकली सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? तो सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? किसी नाम के जगह पे हम जो वर्ड का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। मतलब कि जैसे एग्जांपल, अब समझो किसी का नाम, अब XYZ किसी का नाम है, कुछ भी है नाम, समझो राहुल है, राकेश है, कुछ भी नाम है, तो क्या अब वो खुद के बारे में ऐसे बोलेगा क्या? मतलब कि मैं आ रहा हूँ या फिर मैं आ रही हूँ ऐसे बोलेगा नहीं, या खुद का नाम लेके बताएगा वहां पे? नहीं। तो नाम की जगह पे हम जो चीजें यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। तो बेसिकली सब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्या है देखो, I, you, he, she, it, they और we। ठीक है, इसको थोड़ा निकालती हूँ। तो यहाँ पे देखो, I का मतलब क्या होता है? मैं। I का मतलब क्या? मैं। ये बेसिक है, इसके बिना इंग्लिश इनकम्प्लीट है। I, ये आज याद करना है आपको। I का मतलब क्या होता है? मैं। You का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तुम। ही कब यूज करते हैं? देखो, अब कोई लड़का है, कोई लड़के के नाम को, अब हमें किसी लड़के के बारे में कुछ बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो आया। तो वो लड़के के नाम की बजाय हम वो यूज करते हैं ना हिंदी में, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? ही। तो यहाँ पे ऐसे मैं आपको समझने के लिए लिखती हूँ, लड़के के नाम के जगह। ठीक है, लड़के के नाम के जगह हम ही का यूज करते हैं। फिर शी का यूज कहाँ पे करते हैं? जैसा लड़के का क्या वैसा लड़की का। जब किसी लड़की का नाम होगा तो वहां पे शी का यूज करेंगे। उसके बाद आता है इट। इट कब यूज करते हैं हम? अब समझो मुझे बोलना है ये टेबल है, तो ये मैं टेबल के बारे में बोल रही हूँ, टेबल को ये टेबल बोल रही हूँ, मतलब कि ये टेबल है, तो इट इज अ टेबल ऐसा मैं बोलूंगी ना। तो किसी ऐसी चीज, मतलब कि अब कोई जिस चीज के अंदर जान नहीं है, हम उसको लड़का भी नहीं बोलेंगे, लड़की भी नहीं बोलेंगे, तो उसके जगह हम इट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ किसी बेजान चीज के जगह पे, बेजान चीज जो होती है ना कोई भी, तो उसकी जगह पे हम इट का यूज करते हैं। फिर दे किसके लिए हम यूज करते हैं? वो लोग, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत हम हिंदी में बोलते हैं ना वो लोग, वो, तो उसको हम इंग्लिश में दे यूज करते हैं। और जब हमें बोलना होगा हम के लिए हम क्या यूज करेंगे? वी। ठीक है, समझ गए? सब्जेक्ट याद कर लो, आई, यू, ही, शी, इट, दे और वी, ये इतने सब्जेक्ट है। और कोई भी नाम होगा तो उसको भी आप सब्जेक्ट बोल सकते हो। ये हो गई सब्जेक्ट की लिस्ट। अब आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स भी बच्चों आपको याद करना है।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको कौन कौन से मैं बताती हूँ, ये नोट डाउन करके लो। 1 मिनट वेट करती हूँ, नोट डाउन करके लो, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल के लो, बाद में आप लिख सकते हो। ये नोट डाउन करके लो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, लिया क्या आपने नोट डाउन करके? ठीक है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट यूज करते हैं हम, सब्जेक्ट हो गए, अब हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स, अब आप बोलेंगे मैम हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब का टेंशन मत लो, हेल्पिंग वर्ब की मैं लिस्ट दे रही हूँ, उसको सिर्फ आज के लिए याद करना है। हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम होनी चाहिए, उसका यूज कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी कल के लेक्चर में। हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करना है और जो वर्ब है वर्ब की लिस्ट, तो उसके बारे में मैं कल बताऊंगी। तो आज हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हम सिर्फ लिस्ट दे रही हूँ, उसको लो। हेल्पिंग वर्ब क्या है देखो, एम, इज, आर, एम इज आर कैसे याद करना है वो भी बताऊंगी बाद में। वॉज, वेर, देखो एम इज आर, वॉज, वेर। उसके बाद वुड, कुड, शुड, क्या है देखो हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर, वॉज, वेर, वुड, कुड, शुड। और उसके बाद ये देखो कैन भी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे और थोड़ी लिस्ट है, इसकी ही देती हूं मैं। हैव, हैज, हैड, ठीक है। हैव, हैज, हैड और शैल बी, ठीक है। ये भी हेल्पिंग वर्ब के टाइप ही है। तो देखो इतने आपको याद करके रखो। मेन एम इज आर, वॉज, वेर कैसे याद करना है, एम इज आर, वॉज, वेर, वुड, कुड, शुड, हैव, हैज, हैड और बच्चे शुड, ये शुड, कुड, कैन और शैल, ठीक है। सारे हेल्पिंग वर्ब्स आज याद करके रखना है, ठीक है। इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या बेसिक है समझ में आया? सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, हेल्पिंग वर्ब्स पता होने चाहिए, उसके बाद वर्ब पता होने चाहिए। 3 चीजें आ गई, उसके बाद ग्रामर वहां पे जोड़ लो, इंग्लिश स्पीकिंग कंप्लीट। तो उसके लिए सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे दी है, याद करके लो। हेल्पिंग वर्ब्स की लिस्ट यहाँ पे दी है, याद करके लो। और वर्ब्स की लिस्ट जो है वो कल दूंगी। तो कल के लेक्चर में हम वर्ब्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कल का लेक्चर जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब्स के बिना इंग्लिश इनकम्प्लीट है। तो कल हम वर्ब की पूरी लिस्ट देखेंगे, उसका यूज कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। तो आज इतना प्रैक्टिस कर लो, आज डे 1 है, मैं आप पे ज्यादा लोड नहीं डालूंगी। बस इंग्लिश सीखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो आई विल लर्न इंग्लिश। तो हम इसको कंटिन्यू करने ही वाले हैं, 60 डेज तक ये कोर्स हमारा होगा। बहुत आपको फायदा होने वाला है इस कोर्स से। और हाँ बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल पे तड़वल अकेडमी नाम से एक टेलीग्राम का हमने चैनल बनाया है। तो जल्दी से जाके यहाँ पे मैं आपको लिख के देती हूँ, देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, पता ही है अभी आपको, पता है ना तड़वल अकेडमी, ठीक है। तो ये तड़वल अकेडमी, इस चैनल को टेलीग्राम पे ये चैनल हमने बनाया है। टेलीग्राम पे जाके ये चैनल का नाम सर्च करो तड़वल अकेडमी, तो ये चैनल आएगा, इसको जाके सब्सक्राइब करके लो। तो हम फिर जो है इस पे जो भी इंग्लिश के रोज में कुछ वर्ड्स, वोकैबुलरी आपको देखो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वर्ड्स आपको अलग अलग टाइप के वर्ड्स मालूम होना चाहिए। तो वोकैबुलरी की लिस्ट वगैरह मैं इस चैनल पे अपलोड करती रहूंगी, अपडेट देती रहूंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये तड़वल अकेडमी जो है टेलीग्राम का चैनल है, सिर्फ तड़वल अकेडमी है, ठीक है। तो उस पर आपके सब अपडेट आएंगे, 11th-12th के सब रिजल्ट से अपडेट सब कुछ आएंगे। तो सब्सक्राइब करके रखो और आज जितना बताया उतना प्रैक्टिस कर लो, ठीक है बच्चों। अभी आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं और कल फिर क्लास कंटिन्यू होगी, ठीक है। डेली हमारे वीडियो 6 बजे आएंगे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर ही देना। अपनी मैम या दीदी कुछ भी बोलो कर लेना इसके लिए, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।